जैन ने सेठ अकरम को मार दिया है और क्या इसीलिए पुलिस जैन को अरेस्ट कर ले जाएगी। आखिरकार सेठ अकरम महानूर को निकाह के लिए ले जाता है। जैसे ही मौलवी महानूर से उसकी रजामंदी पूछता है तो महानूर निकाह से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। जिस पर सेठ अकरम गुस्से से महानूर को देखता है और कहता है कि लड़की तू क्या बोल रही है, मैंने तुझे कहा कि ये निकाह आज ही होगा। जिस पर महानूर कहती है कि मैं भी तुम्हें यही कह रही हूँ कि ये निकाह नहीं हो सकता। महानूर तो सिर्फ और सिर्फ जैन का इंतजार कर रही है क्योंकि उसने जैन को कॉल कर दी है। जैन महानूर के पास जाने के लिए निकल रहा था कि तभी महविश का बाप दिलावर मुनीजा के साथ वहां पर आता है और कहता है कि जैन बेटा, हमें तुमसे एक बात करनी है, क्या तुम महविश को माफ कर सकते हो। जिस पर जैन कहता है कि अंकल, मैं महविश को कभी भी माफ नहीं कर सकता, उसके सर पर खून सवार है। अगर वो किसी के बच्चे की जान ले सकती है, महानूर को अगवा करवा सकती है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। पहले आप लोगों के दबाव में आकर मैंने महविश से शादी कर ली, लेकिन अब मैं आप लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कहकर जैन वहां से चला जाता है। मदीहा दिलावर को अपने पास बिठाती है और कहती है, दिलावर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो, हम अपने बच्चों पर अपने फैसले मुसल्लत कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम बहुत पछताते हैं क्योंकि ये बच्चे हमसे दूर चले जाते हैं। बेहतर यही है कि जैन ने जो फैसला किया है हम उसे खुले दिल से कबूल कर ले। इसी में तुम्हारी बेटी की और मेरे बेटे की भलाई है। जिस पर दिलावर कहता है कि मदीहा भाभी, मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि मेरी बेटी को जैन तलाक दे दे। आखिरकार महविश जैसी भी है वो है तो मेरी बेटी। जिस पर मदीहा कहती है कि दिलावर, महविश की तबीयत मुझे ठीक नहीं लगती, उसे किसी डॉक्टर को चेक करवाओ, क्योंकि महविश ने आज जिस तरह से मुझसे बात की है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि महविश के दिल में मेरे लिए इतनी बदगुमानी है। जबकि दूसरी तरफ जैन महानूर के निकाह पर पहुंच जाता है। महानूर जो कि अपनी मुमानी की वजह से भी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि महानूर की मुमानी रजिया ने ही उसे फोन देकर जैन से राब्ता करवाया था और अब मुमानी भी सेठ अकरम के कब्जे में है। जैन महानूर के पास पहुंच जाता है। इतने में जैन रास्ते में पुलिस की नफरी को भी अलर्ट कर देता है। जैन जैसे ही सेठ अकरम को देखता है तो उसके गुस्से का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो गुस्से से सेठ अकरम के पास आता है और कहता है कि तूने क्या समझा था कि तू महानूर को इतनी आसानी से मुझसे छीन लेगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। महानूर सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। ये सुनकर महानूर की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन सेठ अकरम के गुंडे जैन पर जैसे ही हमला करने लगते हैं तो जैन अपनी पिस्टल निकाल कर उनको टारगेट करता है। आखिरकार सेठ अकरम की मौत जैन के हाथों लिखी जा चुकी थी। इतने में पुलिस भी वहां पर आ जाती है और जैन के हाथ में पिस्टल देखकर पुलिस जैन को अरेस्ट कर लेगी, लेकिन महानूर आखिरकार बच जाएगी। जैन को तो जैन के घर वाले पुलिस स्टेशन से बहुत ही आसानी से बाजियाब करवा लेंगे क्योंकि महानूर और महानूर का मामू खुद जाकर पुलिस के सामने बयान देंगे कि किस तरह से सेठ अकरम ने महानूर को कब्जे में रखा और जबरदस्ती उससे निकाह करने की कोशिश की। इसीलिए जैन ने सेठ अकरम को मारा। पुलिस भी सारे शवाहिद देखने के बाद जैन को बाइज्जत बरी कर देगी। आखिरकार जैन की जिंदगी में अब नया चैप्टर खुलने वाला है। मदीहा खुद महानूर से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी और कहेगी कि महानूर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जब तुम हमारे घर में रह रही थी और जैन ने मेरे सामने तुमसे अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। मुझे तभी तुम्हें अपना लेना चाहिए था, तो ना तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल होती और ना ही मेरे बेटे की। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या वाकई जैन ने सेठ अकरम को मार दिया है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।